ये वजूद की लड़ाई है। आप उन साथियों के लिए जो इसका पहल कर रहे हैं, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कि न खाता न बही प्रतिमा लगेगी, वहीं उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले साथियों का आप मनोबल बढ़ाइए, आप वहां पहुंचिए, उनके हिम्मत को बढ़ाइए, उनके जज्बे को बढ़ाइए, उनके जज्बे को सलाम करिए। साथियों, हम अगर नहीं पहुंच पाए तो ये समझ लीजिए कि पुलिस ने कहीं न कहीं हमें अरेस्ट कर लिया है या हमारे साथियों पे पूरी दबाव बना रही है, हमें कुछ और उनकी नई रणनीति के लिए वो कहीं न कहीं दबाव बना रहे हैं, हमें किसी नई रणनीति में फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है और मैं अम्बेडकर जनमोर्चा के टीम के साथ मैं उन जितने आंदोलनकारी साथी हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं दिल से। आप देख रहे होंगे कि बाबा साहब के प्रतिमा को लेकर के एक बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा माहौल बना हुआ है आंदोलन के लिए। 9 अगस्त को उन लोगों ने आंदोलन रखा है। आंदोलन में ये है कि बाबा साहब की प्रतिमा सदन में, संसद भवन में लगना चाहिए और लगना भी चाहिए, क्योंकि संसद भवन ही नहीं पूरे भारत की बात करें तो बाबा साहब के बनाए हुए कानून से ही पूरा भारत चल रहा है। उसका समर्थन अम्बेडकर जनमोर्चा और अम्बेडकर जनमोर्चा की पूरा टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पूरा टीम समर्थन कर रहा है। और जो भी हमारे साथी और जिन लोगों ने इस तरह से पहल किया आंदोलन करने का, उन सभी को हम धन्यवाद भी दे रहे हैं। साथियों, हम दिल्ली जाने के लिए एक कल वीडियो एक बनाई, आप लोगों के बीच में मैं बात रखी कि हम दिल्ली अपने टीम के साथ आ रहे हैं। यहाँ गोरखपुर की बात करूं तो आप देखते होंगे कि हर दिन में घटनाओं को लेकर के 4 महीने से 6 महीने से घटनाएं लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलती है। उस घटना को लेकर के गोरखपुर की पुलिस प्रशासन सक्रिय नहीं होती है, लेकिन अम्बेडकर जनमोर्चा, इतना बड़ा अम्बेडकर जनमोर्चा का खौफ है प्रशासन में कि अम्बेडकर जनमोर्चा अगर कोई काम करता है, किसी के लिए न्याय मांग लेता है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, अगर कोई बात कह देता है कि हम उसमें शामिल होंगे, तो अम्बेडकर जनमोर्चा के लिए पूरी गोरखपुर की पुलिस फोर्स खाली मिलती है। अभी आप देखेंगे कि मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ और हमारे ऑफिस के आसपास पुलिस को खड़ा कर दिया गया है, हमारे घर के आसपास पुलिस को खड़ा कर दिया गया। एलाउ इंस्पेक्टर का फोन बार बार आ रहा है कि आप कब निकलेंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब कि आप जब निकलिए हम गिरफ्तार करेंगे। हमारे कई साथियों के घर पे पुलिस जाकर के पूछताछ कर रही है, दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है कि कितने लोग जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, कब निकलेंगे, कब जाएंगे, किससे जाएंगे, बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, मतलब अपनी पूरी कुंडली आप बताइए और वो वहां जाकर के गिरफ्तार करें। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये आग्रह कर रही हूँ कि पुलिस प्रशासन हो सकता है कि मुझे रोक दे या हमारी गिरफ्तारी कर ले। मैं इसका कोई गारंटी नहीं दे सकती कि वो हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से आंदोलन की बात होती है, जब भी किसी पीड़ित की घटना की बात ले लीजिए, किसी पीड़ित की अगर घटना होता है, किसी पीड़ित के साथ रेप हो जाता है, हत्या हो जाता है, अगर हम कहते हैं उस पीड़ित के लिए न्याय मांगेंगे तो गोरखपुर की पुलिस हमारे घर पे छापा मार देती है और हमको ढूंढने लगती है। तो साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ, जो भी दिल्ली के आसपास या जहां से आप हैं, साथियों, ये वजूद की लड़ाई है। आप उन साथियों के लिए जो इसका पहल कर रहे हैं, इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कि न खाता न बही प्रतिमा लगेगी, वहीं उस आंदोलन की अगुवाई करने वाले साथियों का आप मनोबल बढ़ाइए, आप वहां पहुंचिए, उनके हिम्मत को बढ़ाइए, उनके जज्बे को बढ़ाइए, उनके जज्बे को सलाम करिए। साथियों, हम अगर नहीं पहुंच पाए तो ये समझ लीजिए कि पुलिस ने कहीं न कहीं हमें अरेस्ट कर लिया है या हमारे साथियों पे पूरी दबाव बना रही है, हमें कुछ और उनकी नई रणनीति के लिए वो कहीं न कहीं दबाव बना रहे हैं, हमें किसी नई रणनीति में फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है
और मैं अम्बेडकर जन मोर्चा के टीम के साथ मैं उन जितने आंदोलनकारी साथी हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं दिल से कि आपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पे लगेगी। अगर बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है तो मैं गोरखपुर के पुलिस प्रशासन को ये चेतावनी भी दे रही हूँ कि आप ये मत समझिए हमें जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन ये मत समझिए कि हमारे हौसले को तोड़ सकते हैं, हमारे समर्थन को आप खत्म कर सकते हैं। हमारे साथी अम्बेडकर जन मोर्चा के कार्यकर्ता हर जगह फैले हुए हैं। हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे साथी जरूर जाएंगे, चाहे वो कहीं के भी हो, उत्तर प्रदेश से कहीं को, दिल्ली से कहीं को, और राजस्थान के साथी हैं, महाराष्ट्र के साथी हैं। साथी तो कहीं से जाएंगे ही, क्योंकि वजूद की लड़ाई है। आप हमें लड़ने से रोक सकते हैं, लेकिन हमारे हौसलों को कम नहीं कर सकते हैं। साथियों, मैं प्रशासन को यह भी बता रही हूँ कि अगर आंदोलनकारियों को कुछ भी हुआ, ये आंदोलन शांतिपूर्वक से हो रहा है, शांति ढंग से होने दीजिए। शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई इसमें तोड़ फोड़ नहीं है, और शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए हमारे पास राइट है, हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 19 ये कहता है कि हम अपनी बात कहीं भी किसी के सामने अपनी बात शांतिपूर्वक से रख सकते हैं। लेकिन ये अजीब की दादागिरी है, अजीब की दादागिरी यहाँ चल रही है कि हमें अपनी बात भी कहने के लिए तो हमें जेल की हवालात दिखाई जा रही है, जेल की खौफ दिखाई जा रही है। तो हम डरने वाले नहीं है जेल से। अगर हमारे आंदोलनकारियों को कुछ भी गलत तरीके से, अगर हमारे आंदोलनकारियों को पुलिस प्रशासन अगर कोई भी कदम उठाती है, तो गोरखपुर में आने वाले समय में मैं आपको आपके माध्यम से चुनौती दे रही हूँ कि गोरखपुर में आने वाले समय में आपने 10 अक्टूबर का आंदोलन देखा, वो एक ट्रेलर था। अपने अधिकार को लेकर के 10 अक्टूबर को आपने देखा था। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन का मैं उजागर करूंगी, बहुत बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं कि आने वाले समय में जिसे प्रशासन भी रोक नहीं पाएगी। आने वाले समय में साथियों मैं कह रही हूँ कि अगर आंदोलनकारियों को शांतिपूर्वक ढंग से अगर आंदोलन नहीं होने दिया गया, कुछ भी उनके साथ अनहोनी होती है, पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ भी किया जाता है, तो आने वाले समय में गोरखपुर से बहुत बड़ी चिंगारी उठेगी, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन, गोरखपुर की प्रशासन होगी। हमें आंदोलन करने पे मजबूर मत करिए, हमें अपनी बात कहने तो दीजिए। हमें आंदोलन करने की शौक नहीं है, लेकिन आप हमें मजबूर कर देते हैं कि कहीं भी हम अपनी बात शांतिपूर्वक से हम अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, हम अपनी बात रख ही नहीं पाते हैं। सरकार वहाँ पे आप अपनी मनमानी हमारे साथ अलग कर रही है, तलवार अलग चला रही है, प्रशासन है तलवार अलग चला रही है। इसलिए साथियों मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ कि आप हमारे वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप दिल्ली पहुंचिए, हमें पहुंचने से रोका जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन आंदोलनकारियों का समर्थन करते हैं, हम उन आंदोलनकारियों के साथ हैं। जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।